वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का जो आज आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है उसके बारे में। आज की इस वीडियो में हम उन सारे एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो आज आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे और जानेंगे कि इन सभी एमसीक्यूज़ के क्या आंसर आपको लिखने थे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में हम सिर्फ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम सारे एमसीक्यूज़ को देख लेते हैं कि आपके एग्ज़ाम में आज क्या क्या एमसीक्यूज़ पूछे गए थे। तो देखिए, पार्ट सी जो था वो आपके एमसीक्यूज़ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेक्शन था और इस सेक्शन में आपको 20 क्वेश्चन करने थे। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स कंटेनिंग था। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो एमसीक्यूज़ में पूछा गया था वो था द फार्मेसी एक्ट वॉज केम इनटू द फोर्स ऑन 4 मार्च। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है कि फार्मेसी एक्ट कब लागू किया गया था। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ए 147, बी 148, सी 149 एंड डी नन। तो फार्मेसी एक्ट, हम हमेशा फार्मेसी एक्ट के आगे उसके जो ईयर होता है उसको हम लिखा हुआ पाते हैं। तो वो ईयर क्या है? 1948। 4 मार्च 1948 को फार्मेसी एक्ट जो था वो लागू किया गया था। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बी यानी कि 1948 पे टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट पीसीआई वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि जो फर्स्ट पीसीआई जो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी वो किस ईयर में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। तो जब फार्मेसी एक्ट बनाया गया था, फार्मेसी एक्ट को लागू किया गया था, तभी पीसीआई को भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो यहाँ पे जो आपके पास 4 ऑप्शन है 1947, 1948, 1949 एंड नन। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर है वो है 1948, क्योंकि फार्मेसी एक्ट हमारा 1948 में आया तो तभी पीसीआई कॉन्स्टिट्यूट की गई। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 1948 यानी कि ऑप्शन बी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग विच आर इम्पोर्टेड अंडर द नेम ऑफ अदर ड्रग्स आर कॉल्ड एज। तो यहाँ पे ये बताना है कि अगर कोई ड्रग किसी दूसरे ड्रग के नाम से इंपोर्ट की जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं। 4 ऑप्शन है, ए एडल्ट्रेट ड्रग, बी मिस ब्रांडेड ड्रग, सी स्प्यूरियस ड्रग एंड डी नन। तो देखिए, एडल्ट्रेट ड्रग क्या होती है? जब भी हम किसी भी ड्रग में किसी चीज़ का एडल्ट्रेशन कर देते हैं जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ को हम डाउन कर देते हैं, तो वो होता है एडल्ट्रेट ड्रग। मिस ब्रांडेड ड्रग की अगर हम बात करें तो मिस ब्रांडेड ड्रग यानी कि जब हम फॉल्स क्लेम करते हैं, फॉल्स लेबल क्लेम करते हैं, तो वो होता है मिस ब्रांडेड ड्रग। स्प्यूरियस ड्रग जो होती हैं वो इंपोर्ट की जाती हैं किसी दूसरे ड्रग्स के नाम पे। तो जो ये ऑप्शन सी है यही सही ऑप्शन है, यानी कि स्प्यूरियस ड्रग। स्प्यूरियस ड्रग वो ड्रग्स होती हैं जो किसी अदर ड्रग के नाम पे इंपोर्ट की जाती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल, 4th क्वेश्चन, द शेड्यूल ऑफ स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स इज़। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है कि जो शेड्यूल है आपका स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स का वो कौन सा शेड्यूल है। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या हैं? पहला है शेड्यूल सी, बी है शेड्यूल एम, सी है शेड्यूल आर एंड डी है शेड्यूल एस। तो देखिए, जो सी शेड्यूल है वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए यूज़ किया जाता है, जो एम शेड्यूल है वो जीएमपी के लिए यूज़ किया जाता है और जो आर शेड्यूल है वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। तो अब लास्ट में बचता है शेड्यूल एस। तो शेड्यूल एस क्या होता है? शेड्यूल एस वो शेड्यूल है जो कॉस्मेटिक्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही था, शेड्यूल एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाई एसिटाइल मॉर्फिन इज़ ऑल्सो नोन एज। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है कि डाई एसिटाइल मॉर्फिन को हम और क्या बोलते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है इगोनिन, सेकंड है कोकेन, सी है हीरोइन एंड डी है नन। तो देखिए, डाई एसिटाइल मॉर्फिन को हम और क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे एक जो अगर हम नाम देखेंगे तो डाई एसिटाइल के बगल में मॉर्फिन लिखा हुआ है और मॉर्फिन ओपियम से ऑब्टेन होता है। अगर आप बात करेंगे ए और बी ऑप्शन की तो इगोनिन एंड कोकेन दोनों ही कोका प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं। सी ऑप्शन हीरोइन जो है वो आपका सही ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको सी ऑप्शन को लिखना था, आपका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि जो प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएल्टी एक्ट है वो कब पास किया गया था। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ए 1960 यानी कि 1960, बी है 1961, सी है 1962 एंड डी है 1965। तो 1960 यानी ऑप्शन ए जो है इस ईयर में एनिमल क्रुएल्टी एक्ट को लागू किया गया था, पास किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे है ऑप्शन ए 1960।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ बीन एस्टैब्लिश अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है कि किस ईयर में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट आया था। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है A 2004, B 2005, C 2006 एंड D 2007। तो यहाँ पे ऑप्शन C सही है, 2006। 2006 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट आया था, तो यहाँ पे ऑप्शन C सही है। 8th क्वेश्चन, फूड एंड एडल्ट्रेशन एक्ट वॉज पास्ड इन। तो फूड एंड एडल्ट्रेशन एक्ट कब पास किया गया था? पहला है हमारा ऑप्शन 1953, बी है 1954, सी है 1955 एंड डी है 1956। तो देखिए 1954 वो ईयर है जिसमें फूड एंड एडल्ट्रेशन एक्ट को पास किया गया था। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बी लिखना था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर अ न्यू ड्रग अंडर द पैराग्राफ 5 इज ऑल्सो नोन एज। तो क्या है कि जो फिक्स्ड प्राइस गवर्नमेंट के थ्रू जो दिया जाता है फिक्स्ड प्राइस अंडर द पैराग्राफ 5, उसको हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन क्या है? ए है रिटेल प्राइस, बी है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, सी है बोथ ए एंड बी एंड डी है नन। तो रिटेल प्राइस जो होता है वो गवर्नमेंट के थ्रू जो फिक्स्ड प्राइस होता है अंडर द पैराग्राफ 5, उसको हम रिटेल प्राइस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर था रिटेल प्राइस, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन ऑफ द इंडिया वॉज प्रिपेयर्ड एंड रिलीज्ड इन ईयर। तो यहाँ पे आपको चारों में से चूज़ करना है। तो ऑप्शन क्या है? 1994, 1995, 1996 एंड 1998। तो आपको ये लिखना है कि इसेंशियल मेडिसिन जो लिस्ट इंडिया की प्रिपेयर की गई थी, कब वो प्रिपेयर की गई थी और कब वो रिलीज़ की गई थी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो सही है, 1996। इसको हमने इसेंशियल ट्रीटमेंट गाइडलाइन फार्माकोथेरेपी में भी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मीन्स साइंटिफिक डिसिप्लिन दैट कंपेयर द थेरेपेटिक वैल्यू ऑफ वन फार्मास्यूटिकल ड्रग्स और द ड्रग थेरेपी टू अनदर। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है कि क्या वो चीज़ है जिसमें हम साइंटिफिक डिसिप्लिन फार्माकोथेरेपेटिक वैल्यू को किसी दूसरे फार्माकोथेरेपिक जो होती है उससे कंपेयर करते हैं, किसी दूसरी ड्रग से कंपेयर करते हैं। तो देखिए पहले तो आप जो ऑप्शन है आपके पास है फार्माको इकोनॉमिक्स, नेक्स्ट फार्माकोडायनेमिक्स, नेक्स्ट काइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड नेक्स्ट है हमारा फार्माको विजिलेंस। तो देखिए डायनेमिक्स हमने कोलॉजी में पढ़ा है, ड्रग डज टू द बॉडी, तो ये नहीं हो सकता। सी जो है फार्माकोकाइनेटिक्स यानी कि ADME, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद डी है हमारा डी ऑप्शन है हमारा फार्माको विजिलेंस। तो फार्माको विजिलेंस वो डिपार्टमेंट है जहाँ पे हम एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की स्टडी को करते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन ए सही है जो है फार्माको इकोनॉमिक्स। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही है। नन है द रूल ऑफ ह्यूमन कंडक्ट बाइंडिंग टू ऑल पर्सन इन स्टेट और नेशन इज कॉल्ड एज। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, इथिक्स एंड लॉ। तो यहाँ पे ये लिखना है आपको कि किसी भी नेशन में जो ऑल पर्सन जो कंडक्ट करते हैं ह्यूमन, वो किसकी वजह से बाइंड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। तो देखिए लॉ किसी चीज़ का, जैसे कि लॉ क्या होता है, कानूनी प्रक्रिया है, कानून से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। इथिक्स में क्या होता है, इथिक्स में कोई भी पर्सन जो होता है कंडक्ट कराने के लिए किसी चीज़ को जो हम जो फॉलो करेंगे वो होता है इथिक्स। तो यहाँ पे हम इथिक्स पे टिक करेंगे, इथिक्स लिखना था आपको। नेक्स्ट है, इफ़ द फार्मासिस्ट इज मेकिंग एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द बिजनेस ऑफ फेलो फार्मासिस्ट इज सेड टू बी। तो यहाँ पे ये लिखना है आपको कि ये बताना है आपको कि अगर कोई फार्मासिस्ट है जो अपने फेलो फार्मासिस्ट के बिजनेस को कैप्चर करना चाहता है तो उस टर्म को हम क्या बोलेंगे। तो आपके पास दो ऑप्शन है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन एंड सेकेंड ऑप्शन है हमारा क्लैंडेस्टीन अरेंजमेंट। तो देखिए जो क्लैंडेस्टीन अरेंजमेंट होता है ये होता है किसी चीज़ को सीक्रेटली जब कोई चीज़ की जाती है तो उसको हम बोलते हैं। लेकिन पर्सन को किसी भी फेलो बिजनेसमैन को ओवरकम करना है, उसके जो उसका बिजनेस को कैप्चर करना है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कट थ्रो कंपटीशन। क्लैंडेस्टीन अरेंजमेंट क्या होता है, ये एक तरीके का सीक्रेटली काम किया जाता है, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन तो नहीं है लेकिन यहाँ पे आपको कट थ्रोट कंपटीशन लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 12 वीक प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड विद द
कंसेंट ऑफ, तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि अगर 12 वीक की प्रेगनेंसी है उसको हमें टर्मिनेट करना है तो हमें किससे कंसर्न करना पड़ेगा। तो दो ऑप्शन है आपके पास, 2 RMP एंड 3 RMP। यहाँ पे RMP का मतलब है रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर। तो यहाँ पे ये बताना है आपको कि 12 वीक की अगर प्रेगनेंसी है, अगर हम उसे टर्मिनेट करवाना चाहते हैं तो हमें कितने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, कंसर्न करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आप 1971 मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात करें तो उस टाइम क्या था कि अगर 12 वीक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है तो हमें ओनली 1 डॉक्टर को कंसल्ट करना होता था। लेकिन जो भी रिसेंट जो इसमें अपडेट आया है उसमें क्या है कि जो अगर हम 12 वीक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रहे हैं तो अगर 12 वीक नहीं हुआ है उसके पहले है तब तो एक डॉक्टर का कंसल्ट लगेगा। लेकिन अगर 12 वीक से लेकर के 20 वीक तक की प्रेगनेंसी हो जाती है तो उस केस में हमें 2 डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे 1 RMP का तो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये रिसेंट अपडेट के अकॉर्डिंग पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन लिखना है 2 RMP यानी कि 2 रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर से हमें कंसल्ट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एनी डिस्टिंक्टिव वर्ड, प्रेस, लोगो, सिंबल, डिज़ाइन, पिक्चर, स्टाइलिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर दिस एलिमेंट, तो उसको हम क्या बोलेंगे। यहाँ पे ये पूछा गया कि अगर ऐसी कोई चीज़ है तो उसे हम क्या बोलेंगे। तो आपके पास ऑप्शन है A पेटेंट, B ट्रेडमार्क, C कॉपीराइट एंड D नन। तो देखिए, पेटेंट क्या होता है, जब हम कोई न्यू डिस्कवरी करते हैं तो उसका हमें पेटेंट लेते हैं, तो A ऑप्शन नहीं है। ट्रेडमार्क B है हमारा ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क क्या होता है, जब भी किसी चीज़ की हमें स्पेसिफिक हम कोई इसको चीज़ रिसेंबल मतलब सिंबल देते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी डिज़ाइन को, मतलब कोई डिज़ाइन न्यू क्रिएट करते हैं किसी भी कंपनी के लिए, या फिर क्या है, लोगो है, सिंबल है, तो ये हमारा ट्रेडमार्क में आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन B सही है, क्योंकि जो ट्रेडमार्क होता है वो किसी भी कंपनी का लोगो हो सकता है, साइन हो सकता है, कोई भी प्रेज हो सकता है, कोई भी डिज़ाइन हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन B सही है। अगर हम कॉपीराइट की बात करें तो कॉपीराइट अगर किसी भी पर्सन का राइट, जैसे कि किसी म्यूज़िक पे, किसी बुक पे, अगर इस तरीके का कोई उसकी अगर खुद का इन्वेंशन है तो उसके लिए होता है कॉपीराइट। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन B लिखना था, ट्रेडमार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़ नोटिफाइड द न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल 2019 ऑन। तो यहाँ पे ये बताना है आपको कि जो न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल्स का रूल जो पास किया गया है वो कब पास किया गया है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है A 23 मार्च 19, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है 23 मार्च 2019, B है 24 मार्च 2019, C है 25 मार्च 2019 और D है हमारा 26 मार्च 2019। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वो डेट कौन सी है। तो ऑप्शन C यानी कि 25 मार्च 2019 को न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल एक्ट का जो रूल था उसको लाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन C सही है, 25 मार्च 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लड बैंक यूनिट शैल हैव अ मिनिमम रिक्वायरमेंट फ्लोर एरिया। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि किसी भी ब्लड बैंक को रन करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है फ्लोर एरिया की वो कितनी होनी चाहिए। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं, A है 10 मीटर स्क्वायर, B है 50 मीटर स्क्वायर, C है 100 मीटर स्क्वायर एंड D है नन। तो देखिए, अगर किसी भी ब्लड बैंक की अगर हम बात करें तो फ्लोर एरिया की अगर हम बात करते हैं तो 100 मीटर स्क्वायर जो होता है, ये अप्रॉक्स जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 100 मीटर स्क्वायर की होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन C सही था, 100 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 क्वेश्चन, डैश इज ए स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी फॉर सेफ डिस्पोजल ऑफ मेडिकल वेस्ट। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम स्टेट ऑफ मेडिकल वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन ये टेक्नोलॉजी क्या होनी चाहिए, इज़ अ स्टेट ऑफ आर्ट यानी कि रिसेंट आधुनिक टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो A है हमारा प्लाज्मा पायरोलिसिस, C है हमारा इंसिनरेशन, B है हमारा इनर्टिजेशन एंड C है हमारा माइक्रोवेव इरिडिएशन। तो देखिए, जितने भी अगर आप देखेंगे तो C D ये जो हैं ये पहले से यूज़ किए जा रहे हैं। अगर रिसेंट की अगर हम बात करें, स्टेट ऑफ द आर्ट की बात करें तो आपका ऑप्शन A सही है, प्लाज्मा पायरोलिसिस। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन A पर टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाज पास्ड इन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डिजास्टर जो मैनेजमेंट एक्ट है वो पास कब किया गया था। तो ऑप्शंस क्या हैं, 2003, 2005, 2008 एंड 2009। तो 2005 में
डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, 2005। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेडिकल डिवाइस इन्वॉल्विंग लो रिस्क लेवल आर कैटेगराइज्ड अंडर। तो यहाँ आपको ये लिखना है कि जो मेडिकल डिवाइस होती हैं जो कि लो रिस्क लेवल पे होती हैं उनको किस कैटेगरी में रखा गया है। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो क्या है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी। तो लो रिस्क जो मेडिकल डिवाइस होती हैं वो क्लास ए में रखी गई हैं, मॉडरेट रिस्क क्लास बी में रखी गई हैं। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो ए सही है, क्योंकि यहाँ पे लो रिस्क पूछा गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ऑप्शन ए पर टिक करना था। तो इस तरीके से आपको इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना था। तो आई होप आज का ये पेपर आप सभी का बहुत अच्छे से हुआ होगा। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।